अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2 हम शुरू कर रहे थे और एक्सरसाइज उसकी थी 2.1। एक्सरसाइज 2.1 हमने इसके पहले 2 सवाल पढ़े थे, आपको याद हो, ठीक है। इस वक्त मैं आपको इसका क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ाने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर क्या है, 3, ठीक है। और उसके बाद जो है ना क्वेश्चन 3 के बाद यहाँ क्वेश्चन 4 लिखा हुआ है, ठीक है। 5, 6, 7 एंड 8 आज इस एक्सरसाइज को हमने फिनिश करना है। क्वेश्चन 3 में है जी कि ये जो हमारे पास सेट्स दिए हुए हैं, आपने सिर्फ इसका एक ही आंसर देना है, आइदर दे आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, ठीक हो गया। अब पहले है जी सेट ऑफ स्टूडेंट्स। देखिए किसी भी क्लास में स्टूडेंट्स की तादाद जो है ना क्या हो सकती है, फाइनाइट ही हो सकती है, इनफाइनाइट तो नहीं हो सकते ना। सेट ऑफ स्कूल्स इन पाकिस्तान, ये भी फाइनाइट हो गया। नेचुरल नंबर बिटवीन 3 और 10, 3 और 10 के दरमियान नेचुरल की तादाद कितनी होगी, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही होगी ना। 3 और 10 के दरमियान नेचुरल की तादाद है, तो ये भी क्या हो गया, फाइनाइट हो गया। लेकिन सेट ऑफ रेशनल बिटवीन 3 एंड 10, देखें सिर्फ 0 और 1 के दरमियान जो है रेशनल हो या रियल हो, ये सारे क्या हैं, इनफाइनाइट है, ठीक है ना जी। 0 और 1 के दरमियान जो डेसिमल फॉर्म में आते हैं, फ्रैक्शन में आते हैं, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.56, ठीक हो गया ना। इसी तरह अगर हम 0 और 1 के दरमियान रेशनल की तादाद देखें या रियल्स की तादाद देखें, तो वो तो क्या है, इनफाइनाइट है, लामहदूद है। सो द रेशनल बिटवीन 3 एंड 10 ये भी इनफाइनाइट होगा, एंड द रियल बिटवीन 0 एंड 1 ये भी इनफाइनाइट होगा। आगे होल नंबर बिटवीन 0 एंड 1, 0 और 1 के दरमियान कोई मुकम्मल अदद तो है नहीं, लिहाजा इसका आंसर क्या होगा, खाली सेट आएगा। फाइव लिखेंगे हम, फाइव लिखेंगे। अब ये नल सेट है, ये फाइनाइट भी नहीं है और इनफाइनाइट भी नहीं है, क्योंकि ये क्या है, खाली सेट है। लीव्स ऑफ ट्रीज ऑफ पाकिस्तान, बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में मौजूद दरख्तों के पत्ते, ठीक है ना जी। अब दरख्त जो है ना वो पाकिस्तान में, तो ये हर हुकूमत जो आती है गवर्नमेंट वो कहती है हमने इतने दरख्त लगाए हैं, हमने इतने दरख्त लगाए हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने लगाए होंगे इतने दरख्त जो है ना, तो जाहिर है उनके पास जो फिगर्स होती है। अब पत्ते क्या है, वो दरख्तों पर होते हैं, तो लीव्स जो है आप ट्रीज, ठीक है, लीव्स वो सबसेट हो गए ट्रीज के। जब हम दरख्तों को गिन सकते हैं, एक तादाद होगी दरख्तों की, ठीक है। फर्ज करें हम उनकी तादाद को कहते हैं n है, ट्रीज मल्टीप्लाइड बाई, अब हर ट्री के ऊपर औसतन कुछ तो पत्ते होंगे ना, वो जितने भी हों हम उसको मतलब मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं ना, ठीक है। तो हमारे पास जो है फिगर्स जो है ना वो मिलियन, ट्रिलियन, बिलियन, ठीक है। और इसके अलावा मतलब आप जानते हैं कि इसके आगे भी बहुत से हैं, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, क्वाड्रेटिलियन वगैरह। तो ये लीव्स ऑफ ट्रीज ऑफ पाकिस्तान हम गिन नहीं सकते, लेकिन हैं क्या ये फाइनाइट है क्या, ये फाइनाइट होंगे। बेशक हम नहीं गिन सकते, लेकिन एक असूल तो है हमारी कैलकुलेशन में, एक डिजिट मौजूद है, नंबर मौजूद है कि हम इसको गिन सकते हैं। 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन डैश डैश, ये इनफाइनाइट है। इसकी शक्ल से ही नज़र आ रहा है कि ये जो है ना क्या है, इनफाइनाइट है, बिकॉज इट हैज नो लास्ट टर्म। x belongs to real number and x square is equal to -16। अगर ये -16 है तो इसका अंडर रूट लेंगे तो x कितना आ जाएगा, जमा मनफी 4 आयोटा, ये तो कम्प्लेक्स हो गया, कम्प्लेक्स। अब वो कहता है रियल नंबर, सवाल में हमारे पास आता है +-4 आएगा, लेकिन इसका एक रियल पार्ट जो है वो क्या है, 0 है। 0 बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक अदद है इसमें, लिहाजा ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट। तो ये भी क्या हो जाएगा, क्यों फाइनाइट होगा, देखिए रियल नंबर वो तो इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है, लेकिन चूंकि इसमें एक उसका रियल पार्ट है, दैट इज ओनली एग्जिस्ट 0, तो हम इस सेट को क्या कहेंगे, ये फाइनाइट है।
और आगे है कि x इज नॉट इक्वल टू x, यानी कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कि x तो रियल नंबर को बिलोंग करता है मगर x के बराबर नहीं है। तो देखिए हमारे पास 0 और 1 के दरमियान इतने नंबर मौजूद हैं जो आपस में बराबर नहीं है, ठीक है ना, आपस में बराबर नहीं है, लेकिन वो हैं तो रियल नंबर, लिहाजा ये क्या होंगे, ये इनफाइनाइट होंगे। ठीक है, आगे x बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, रेशनल से बिलोंग करता है, बट 0 और 1, 0 भी है 1 भी है और उसके दरमियान, तो ये तो वही सवाल हो गया कि 0 और 1 के दरमियान रेशनल्स की तादाद कितनी होगी, तो लिहाजा ये क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। ये इनफाइनाइट क्यों है, क्योंकि 0 और 1 भी मौजूद है, 0 और 1 के दरमियान में भी, सो इनफाइनाइट होगा ये। उसके बाद जो है ना वो ये है, क्वेश्चन 4 में जो है हमारे पास, हमने इसमें राइट एनी टू प्रॉपर सबसेट्स, राइट एनी टू प्रॉपर सबसेट्स, सिर्फ 2 आपने इसके प्रॉपर सबसेट्स लिखने हैं, ज्यादा नहीं, ठीक है जी। इसमें 3 अरकान है, एक इसका ए बना लें, एक इसका बी बना लें, ये इसके क्या हो गए जी, 2 प्रॉपर सबसेट्स हो गए। 0 और 1 का कौन सा बनेगा, 0 खुद और 1 ये इसके प्रॉपर है। देखिए ना, उससे एक नंबर कम ले लें आप, देखिए ए व बी हो सकता है, इसका प्रॉपर सबसेट ए व बी, बी व सी ये हो सकते हैं प्रॉपर, क्योंकि इसके 3 अरकान हैं और हम ऐसे सबसेट्स ले सकते हैं जिसमें इसका एक रुकन हो, 2 हों, तो वो क्या होंगे, प्रॉपर होंगे, प्रॉपर सबसेट्स होंगे। 0 और 1 के 2 अरकान हैं, तो 1 प्रॉपर सबसेट इज 0 एंड अदर इज 1। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में जो प्रॉपर सबसेट्स हैं, बेशक ये 1 2 लिख लें, नेचुरल है, एक और बना लें सिर्फ 3 लिख लें, नेचुरल है, ठीक है। तो इसमें तो हम कोई भी मतलब कोई भी मिसाल दे सकते हैं। Z, चूंकि नेचुरल और W दोनों जो है होल नंबर, ये सबसेट है Z के, ठीक है ना, नेचुरल और W दोनों सबसेट हैं Z के, लिहाजा ये नेचुरल और W दोनों के दोनों क्या होंगे, प्रॉपर सबसेट होंगे। नेचुरल भी प्रॉपर सबसेट होगा Z का और W भी क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा Z का, क्योंकि Z में आप जानते हैं ना दोनों तरह के अरकान होते हैं ना, +-1 +-2 +-3 +-4 और 0 भी होता है। अब W जो है वो Z का ताती सेट है लेकिन प्रॉपर है, नेचुरल भी Z का क्या है, सबसेट है लेकिन प्रॉपर सबसेट है। सो इसका आंसर आप मतलब इसमें गुंजाइश है, आप इस तरह की मिसाल ना दें तो बेहतर है कि भैया आप 1 व 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, 3 पॉजिटिव इंटीजर है, मिसाल तो दी जा सकती है, लेकिन ज़्यादा मुनासिब मिसाल जो है ना वो कौन सी है, वो ये है N और W, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी। तो नेचुरल और W दोनों जो है ना वो Z के क्या है, प्रॉपर सबसेट्स है। आगे है x बिलोंग्स टू रेशनल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 2, ठीक है जी। तो x 0 से बड़ा है, अब यहाँ हमारे पास जो है ना 0 से बड़ा है, तो हम इस पे ले सकते हैं 0.1 0.2 0.3 इस तरह के, ठीक है, और 2 खुद 2/1 लिख लें, उसे रेशनल कहलाएगा, 2 को 2/1 लिख दें वो रेशनल ही है, ठीक हो गया ना। मतलब इसके अलावा और भी कोई मिसाल दे सकते थे कि इसका प्रॉपर सबसेट 1.1 भी हो सकता है वगैरह वगैरह, और लामहदूद हो सकते हैं इसमें बहरहाल जो है ना। खैर हमने सिर्फ 2 लेने हैं, तो 2 जो है ना, रियल नंबर के 2 प्रॉपर सबसेट्स कौन से होंगे जी, एक होगा रेशनल और दूसरा क्या होगा, इरेशनल। रेशनल और इरेशनल ये दोनों इसमें होते हैं, और रेशनल लेंगे इरेशनल नहीं होंगे, इरेशनल लेंगे तो रेशनल नहीं होंगे, लिहाजा रेशनल और इरेशनल दोनों रियल के क्या है, प्रॉपर सबसेट्स हैं। 5वां सवाल में एनी सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट, वो कौन सा सेट है जिसका प्रॉपर सबसेट नहीं होता है, वो है खाली सेट। इसमें पहले से रुकन मौजूद नहीं है तो इसका सबसेट कहां से आएगा, तो वो सेट जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं है दैट इज अ एम्प्टी सेट, खाली सेट है। 6 ए व बी
अब इसमें हमने डिफरेंस मालूम करना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, इन दोनों में क्या फर्क है, ए व बी, ए व बी। देखिए ये एक सेट है दो अरकान पे, और ये क्या है, ये सेट ऑफ सेट है। क्या है ये, सेट ऑफ सेट है, ये सिर्फ सेट है। और ये देखिए इस सेट के अंदर एक और इसमें दो अरकान है, इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट काउंट होगा, ओनली वन, क्योंकि इसमें जो ए व बी है एज अ सेट ऑफ सेट आया हुआ है, एज अ सेट मीन इज अ सिंगल सेट। सो ए व बी जो है इसमें सेट है। सो इसमें दो एलिमेंट है और इसमें क्या है, एक एलिमेंट है, ये सेट होगा और ये जो है ना क्या होगा, सेट ऑफ सेट होगा। सातवें सवाल में आपने बताना है कि विच वन ऑफ देम इज ट्रू और फॉल्स, इसमें क्या ट्रू है। फाइव की सबसेट आप जानते हैं कि फाइव खाली जो है वो हर सेट का धाती सेट होता है, ट्रू है, ये ठीक हो गया, ये क्या है, ट्रू। ए ये सेट है, इसमें ये सेट मौजूद है, ये भी ट्रू है। ए बिलोंग्स टू, ये एज ए एलिमेंट इसको बिलोंग कर रहा है, ट्रू है। ए बिलोंग्स टू, हाँ इसमें ए नजर तो आ रहा है लेकिन ये फॉल्स है, क्योंकि ये एक एलिमेंट है और उसके अंदर सेट मौजूद है। ए इज द एलिमेंट एंड दिस वन इज द सिंगलटन सेट। सो ये फर्क है इनमें, ये इसको बिलोंग नहीं करता है, ये क्या होगा, फॉल्स होगा। आठवें सवाल में हमने पावर ऑफ द सेट, फाइंड द नंबर ऑफ पावर ऑफ द सेट, सिर्फ तादाद बतानी है आपने, सबसेट्स लिखने नहीं है, पावर सेट नहीं लिखने। 0 और 1, 2 की पावर 2, 4 आएगा, दो एलिमेंट हैं तो इसके ताती सेट्स की तादाद कितनी आएगी, 2 की पावर 2। इस सेट में कितने अरकान है, 7, 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 आंसर क्या बनेगा इसका, आप कैलकुलेटर से मालूम कर लें, 2 की ताकत 5 32 होता है, 6 64 हो गया और ये क्या हो जाएगा 128। नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होंगे, 128 होंगे इसमें। उसके बाद ये है, अब देखें ये सेट ऑफ सेट्स हैं, यहाँ पे ये सेट एज अ एलिमेंट काउंट होंगे, ये एक एलिमेंट हो गया, ये 2 हो गए, ये 3 हो गए, तो 2 की पावर 3 यानी कि 8 इसका होगा। नंबर ऑफ पावर सेट्स, इसमें ए एलिमेंट है एंड बी व सी, ये भी सेट है, एज एलिमेंट काउंट होगा। सो 2 एलिमेंट है इसमें, तो 2 की पावर क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है जी, 2 की पावर क्या आएगा, 2 आएगा। नोट दैट दीज आर नॉट द 3 एलिमेंट्स, क्या आप कहेंगे ये ए बी सी है, नो, यहाँ पे ये ए एज अ एलिमेंट है और बी व सी भी क्या है, सेट ऑफ सेट में मौजूद है, एज एलिमेंट काउंट होगा लाइक दिस। इसमें देखें ये एक एलिमेंट हो गया, 2 हो गए, ये हो गया 3, ये सेट ऑफ सेट्स है और इसमें सेट्स की तादाद, सेट के अंदर सेट्स की तादाद 3 है। सो पावर ऑफ द सेट क्या होगा, 2 रेज़ टू द पावर 3 यानी कि 8 होगा। यहाँ 2 एलिमेंट्स हैं, 2 की पावर क्या होगा, 2 होगा। ये इसके 8 सवाल, इसका एक 9वां सवाल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसमें पावर ऑफ द सेट लिखना है। तो आपको याद होगा कि मैंने आपको प्लस माइनस मल्टीपल और डिवाइड, ठीक है, ये 4 एलिमेंट हैं, 2 की ताकत 4, 16, हमने इसके पावर सेट्स यानी सब सेट्स बनाए थे, पिछले लेक्चर में ये मौजूद होगा, जब हमने इसकी एग्जाम्पल्स पढ़ी थी उसमें मौजूद होगा। सो आपने ये से देखना है 9वें सवाल में। और 10वें में फिर क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, बड़ा ही आसान सवाल है, आप उसे खुद देख लेंगे। वो ये है कि एक सेट दिया हुआ होगा आपको, ठीक है, और वो सेट क्या होगा, फॉर एग्जांपल जैसे ये दिया हुआ है, ठीक है, और फिर आगे लिखा होगा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 7। अब 1 से 7 तक ये नेचुरल ही है, अगर हम उसे वर्ड्स में लिख देंगे तो सवाल में क्या होगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, ठीक है, इनमें फ़र्क क्या है। और ज़ाहिर है ये सेट बिल्डर अपना टेबुलर फॉर्म में है, वो सेट बिल्डर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होगा। और दूसरा है इक्वल एंड इक्वलेंट, इक्वल एंड इक्वलेंट। देखिए इक्वल और इक्वलेंट क्या होता है, 1 से लेकर 7 तक सेट है, आगे वो लिखिए डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बताएंगे, दी सेट ऑफ नेचुरल फ्रॉम 1 to 7। तो भाई वो डिस्क्रिप्टिव में है, ये टेबुलर फॉर्म में है,
तो दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, बराबर हो गए। तो ठीक हो गया। इसी तरह आप एक ट्राइंगल ले लें, ठीक है, इसकी साइड्स कितनी हैं, 1 2 3, एंगल्स कितने हैं, 3, ठीक है। तो सेट ऑफ साइड्स ऑफ द ट्राइंगल एंड द सेट ऑफ एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल क्या होंगे, ये इक्वल होंगे या इक्विवेलेंट होंगे, मिकदार में तो बराबर है, ठीक है, लेकिन चूंकि एक उनमें साइड्स हैं और दूसरे क्या है उनमें एंगल्स हैं, तो साइड्स और एंगल्स में फर्क हुआ ना, 3 जरूर हैं, ये 3 जरूर हैं इक्वल, तो ये क्या होगा, इक्विवेलेंट। सेट ऑफ साइड्स ऑफ द ट्राइंगल एंड सेट ऑफ एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, इनमें क्या है, इक्वल है या इक्विवेलेंट है, दे विल बी इक्विवेलेंट। क्या होंगे जनाब, ये इक्विवेलेंट होंगे। इसी तरह टेट्राहेड्रन है, द सेट ऑफ साइड्स एंड द सेट ऑफ एंगल्स ऑफ द टेट्राहेड्रन। टेट्राहेड्रन क्या होती है, 4 कोने होते हैं उसमें, 4 साइडेड फिगर, ऑल दी साइड्स आर नॉन पैरेलल, इसमें भी 4 साइड्स हैं, 4 एंगल्स हैं, तो ये भी क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। और इसी तरह की उसमें मिसालें होंगी, एक सेट होगा उसमें 1 2 व 3, 1 2 व 3 और होगा A B व C, तो सवाल क्या होगा, ये इक्वल है या इक्विवेलेंट है, इनमें 1 to 1 करस्पॉन्डेंस है, ये इक्वल बिल्कुल नहीं है लेकिन ये इक्विवेलेंट जरूर है जी, ठीक हो गया। इस तरह स्टूडेंट्स क्वेश्चन अपना एक्सरसाइज 2.1 जो है वो इसका क्या हो गया, एंड हो गया। आपको इंशाल्लाह इसका टेस्ट भी भेजेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, उसमें क्वेश्चंस होंगे और एमसीक्यूज भी होंगे, आपने अपने घर में उन्हें देखना है, चेक करना है कि आपको आपका इस वक्त जो है समझने का एटीट्यूड जो है वो कितना है। सो एक्सरसाइज 2.1 हमने ख़त्म की, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह 2.2 शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।